नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आया सेंटर के बारे में कि किस तरीके से आप आया सेंटर चला सकते हैं, और ख़ासकर दार्जिलिंग के बारे में कि दार्जिलिंग में अगर आपको आया सेंटर का काम करना हो या पेशेंट केयर अटेंडेंट का काम करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये दो नामों से जाना जाता है, आया सेंटर या पेशेंट केयर अटेंडेंट। खोलने के लिए जो इस तरह का भी परमिशन या लाइसेंस चाहिए, उसके लिए ये ज़रूरी लाइसेंस और किस तरीके से ये काम होता है और क्या-क्या सेगमेंटेशन इसमें होता है, सारी चीज़ें बताएँगे। सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको दार्जिलिंग में काम करना है, तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, जो दार्जिलिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ से आपको आया सेंटर का कैटेगरी होता है उसमें। उसमें आपको एप्लीकेशन करना है ट्रेड लाइसेंस के लिए। और ट्रेड लाइसेंस जब आपको मिल जाता है, ट्रेड लाइसेंस या वेस्ट बंगाल का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आता है, उसके अंदर में जो है ट्रेड लाइसेंस का पार्ट जो है इसमें आता है। उसके बाद फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है। जो भी ट्रेड लाइसेंस नाम आपका मिल गया, आपने उसका करेंट अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद फिर आपको उसका उद्यम का रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसमें आपको बैंक लोन, सब्सिडी, टेंडर या बाकी चीज़ें अगर कुछ होती हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है, सुविधा मिलना चाहिए और ये मिलता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में अगर आप काम कर रहे हैं, खासकर दार्जिलिंग में, तो आपको पी टैक्स का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट पी टैक्स यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस जो है नहीं बनता है। और अगर मान लीजिए 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई आपके पास काम करेगा तो फिर ईएसआई पीएफ के चक्कर में आप जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इसके बाद आता है जो भी आपके यहाँ पे काम करने आएगा, कैटेगरी या स्टाफ, उसका पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पता नहीं कब क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। और बहुत सारे हॉस्पिटल में ये मैंडेटरी है डिमांड कि अगर आप वहाँ पे आया या नर्स सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है वहाँ पे उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। अब जब आप मान लीजिए उनसे आया सर्टिफिकेट के लोगों को अपने यहाँ पे रखेंगे, तो उनसे क्या क्या चीज़ आपको करना पड़ेगा, आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और उनका आई कार्ड इशू करना पड़ेगा। इसमें आपको मान लीजिए उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, स्टाफ का आधार कार्ड मांग सकते हैं, एड्रेस प्रूफ मांग सकते हैं, कहीं से उन्होंने अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट लिया हुआ है ट्रेनिंग का तो वो मांग सकते हैं, और कहीं से अगर मान लीजिए छोड़ के कहीं आ रहे हैं और उनके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो फिर आप उनसे मांग सकते हैं। और मेडिकल लाइसेंस कब चाहिए? मेडिकल लाइसेंस मान लीजिए अगर किसी को आप इंजेक्शन दिलाने का काम कर रहे हैं, नर्सिंग ट्रीटमेंट का दे रहे हैं, क्लिनिक का दे रहे हैं, मेडिसिन डिस्पेंसरिंग का दे रहे हैं, आयुष ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, तब फिर जाके जो है उनका जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है मेडिकल का, वो चाहिए होता है। अगर ये सब नहीं दे रहे हैं तो बाकी आया सेंटर का या पेशेंट अटेंडेंट केयर का जो ऊपर डॉक्यूमेंट है उसी में आपका काम चल जाएगा। अब ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट के आधार पे आपको जब आप एप्लीकेशन करने जाएंगे अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, तो आपसे क्या मांगेगा, आपका रेंट एग्रीमेंट मांगेगा जहाँ भी आपने ऑफिस बनाया है, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगेगा, और आपका बिजनेस का नाम का प्रूफ मांगेगा कि क्या बिजनेस आपने रखा हुआ है। जो ऑनर है, जो आपको किराए पे दे रहा है ऑफिस खोलने के लिए दार्जिलिंग में, उसका एनओसी मांगेगा। और अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका सेटअप है तो वो आपसे मांगेगा, और ये सबके पास होता है। इसके बाद जो है आप अपना खुद का एक ऑफिस खोल सकते हैं। लगभग समझिए 30,000 से लेके 2 लाख तक का मैक्सिमम खर्चा इसमें आता है, चाहे ऑफिस रेंट हो, स्टाफ हायरिंग हो, रजिस्ट्रेशन हो, एम्बुलेंस के साथ टाई अप हो या हॉस्पिटल के साथ टाई अप हो, ये सब मार्केटिंग नेटवर्किंग थोड़ा करना पड़ता है, फिर जाके मान लीजिए काम होता है। और बहुत सारा पहले से भी आया सेंटर यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे स्पर्श आया सेंटर, छाया आया सेंटर और रूपश्री आया सेंटर, ये सब कुछ फेमस आया सेंटर है वहाँ पे जो काम कर रहा है। और इसमें बहुत सारे नर्सिंग होम भी हैं, जैसे यम नर्सिंग होम, मरीम नर्सिंग होम, ये लोग जो है आपका वहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह करते हैं। तो ये है बेसिकली आपका आया सेंटर खोलने के लिए जो डॉक्यूमेंट और लाइसेंस बताया। इसके साथ आप मान लीजिए ट्रेडमार्क ले सकते हैं अपने आया सेंटर का नाम सेफ्टी के लिए। उसके बाद आईएसओ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं 9001 2015, उसका क्वालिटी क्यूएमएस बनाने के लिए। यूट्यूब पे मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पेज बना के मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना वेबसाइट खोल सकते हैं, ताकि मान लीजिए आपके बारे में कोई सर्च करे तो आपके वेबसाइट पे सर्च करे, या फिर मान लीजिए उसमें अपना लोकेशन, ऑफिस एड्रेस, आपका जो भी आपने जितने लोगों का काम किया है, ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हैं लाइसेंस होने के बाद। तो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और अच्छा खासा पैसा इसमें मिलता है। ऐसा नहीं है, महीने का 10,000, 15,000, 20,000 तक का भी एग्रीमेंट होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनके घर में पेशेंट केयर चाहिए होता है, उनके घर के लोग बाहर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में ये बिज़नेस और भी बढ़ रहा है। दार्जिलिंग एरिया काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे लोग डेस्टिनेशन टूर और परमानेंट भी बहुत सारे लोग वहाँ सेटल होते हैं बाहर से आके। फौज वगैरह में बहुत से लोग हैं जो आके वहाँ पे सेटल होते हैं।
तो आपका काम अच्छा चल सकता है और मैन पावर भी वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर इसका लाइसेंस बनाना हो और जो जो सिस्टम हमने बताया आपको करना हो, तो आप हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा लाइसेंस का जो सिस्टम है ये हम लोग बनवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए पहले कोई काम कर रहा हो पहले से और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है या मान लीजिए उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका स्ट्रेटजी मार्केटिंग करना या बिजनेस प्लान करना या बिजनेस का मार्केटिंग करना, ये सारा काम भी हम लोग करते हैं। नंबर है 9230222490। इस पर आप व्हाट्सअप करके टाइम बुकिंग करके अपना जो है काम है कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।